ओम शिवमा। आज बहुत ही स्पेशल विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ, दुर्गा सप्तमी पे। इसका आज जो बना प्रेरणा जो मिली माँ से, उस कारण मिली। कल मैं अपने घर से कुछ गुप्त जगह दर्शन करने गया। वहाँ पे जब मैंने पूछा कि इस मंदिर का रहस्य क्या है, इस मंदिर का रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पे इतनी मान्यता है, तो उन्होंने बताया आपने दुर्गा सप्तमी तो पढ़ी हो। मैंने कहा हाँ दुर्गा सप्तमी पढ़ी है, मैंने तो साधना ही की है दुर्गा सप्तमी की। कई सालों तक दुर्गा सप्तमी का मैंने पाठ किया है और विभिन्न प्रकार की दुर्गा सप्तमी का पाठ किया है। तो कह रहे ये वही स्थान है दुर्गा सप्तमी का, जहाँ समाधि वैश्य और राजा सूरत में माँ भगवती यहीं आश्रम है मेधा महर्षि का, यहीं समाधि है समाधि वैश्य की और राजा सूरत की। उस स्थान की वीडियो को भी मैं आगे पोस्ट कर दूंगा अपने, कि आप उसको देख सकते हैं स्थान कैसा है। आइए आज हम दुर्गा सप्तमी के गुप्त रहस्यों की बात करते हैं, सरल सहज रहस्य। दुर्गा सप्तमी की शुरुआत कहाँ से? आजकल बहुत सारे साधना का टकराव देख रहे हैं, कोई भैरव बाबा की, कोई माँ की, अलग अलग मंत्र लोग बता रहे हैं, कोई बीच में कोई साधना कह रहा है, कोई अलग अलग मंत्रों की साधना कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना साधकों को कुछ रिकॉल कराया जाए। बहुत सारे लोग और बहुत सारे साधक दुर्गा सप्तमी की साधना करते थे, करते आ रहे हैं। और दुर्गा सप्तमी से मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन की चीज़ें कट भी जाती हैं और इनसे सिद्धियाँ भी होती हैं। आप देखें उनके जिनके घर में 2 नवरात्रि में दुर्गा सप्तमी का ब्राह्मण का पाठ होता है, उनके घर में, उनके जीवन में हमेशा स्वास्थ्य, खुशियों, सुख समृद्धि का वास होता है। उनके दुख कष्ट आते तो हैं, लेकिन फूल के समान उनको छू के निकल जाता है, ज़्यादा कष्ट नहीं देते। कि माँ आदिशक्ति जहाँ विराजती है, तो आप पता है उसकी माँ की जो ममता है, जो उसकी करुणा है, वो तो अपार है। दुर्गा सप्तमी की शुरुआत कैसे? इस कहानी को बात राजा सूरत नाम के एक 8वें मनवंतर में एक महान राजा थे। 8वें मनवंतर की बात कर रहा हूँ। और राजा सूरत का राज पूरे पृथ्वी, पूरे भूभाग पे फैला हुआ था। लेकिन एक समय वो युद्ध करने गए कोला विध्वंसी शत्रुओं से। कोला दक्षिण भारत में एक जगह है जिस पे उन क्षत्रियों का नाम है जिन्होंने कोला राज्य पे आक्रमण करके उसको विध्वंस कर दिया, उनका नाम कोला विध्वंस। उनकी सेना कम थी, लेकिन फिर भी राजा वो युद्ध हार गए। और युद्ध हारने के बाद राजा अपने राज्य में ही रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे जो राजा का राज्य था वो सिमटता चला गया समय के साथ। और जब राज्य उनका छोटे अंत में उनका सिंगल एक राज्य बचा, छोटा राज्य बचा, तो उन्होंने उनके जो मंत्री थे, जो सेनापति, उन्होंने देखा राजा तो ऐसे ही चला जाएगा, तो उन्होंने राज्य की जो सेनाओं को अपने अधिकार में ले लिया। और जो राज्य के सोना था, गहना था, जो राज का कर से जो इनकम होती थी, जो आय थी राज्य की, और राजकोष को अपने लेकर के अपने अपने पैसे बांटने लगे। तो एक बार राजा बहुत दुखी हुआ और शिकार खेलने के बहाने से निकला और वो घोड़ा लेते लेते आ गया बहुत दूर तक। वहाँ देखा एक पर्सन, एक व्यक्ति वहाँ बैठे हुए हैं, और वो जो व्यक्ति हैं वो बड़े दुखी थे। राजा ने घोड़ा रोका और पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, इस जंगल में आप क्या करते हैं? कहते हैं मेरा नाम समाधि है, मैं एक वैश्य हूँ, वैश्य परिवार में मेरा जन्म हुआ है। और मेरे ही बच्चों ने, जब मैंने अपने बच्चों को अधिकार दे दिया अपने व्यापार का, तो मेरे बच्चों और मेरी दुष्ट बीवी में दुष्ट बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे व्यापार, मेरे धन पे कब्जा करके मुझे निकाल दिया। और मैं यहाँ बैठे बैठे भी उन्हीं की चिंता कर रहा हूँ कि पता नहीं मेरे बच्चे ठीक से होंगे कि नहीं, व्यापार संभाल रहे होंगे कि नहीं, मेरी बीवी को खाना दे रहे नहीं होंगे, इतनी दुष्टता के बावजूद भी। और मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ। राजा कहते चलिए आगे चलते हैं, महर्षि से मिलते हैं। राजा उनको लेके आगे मेधा महर्षि के आश्रम में पहुँचे। और मेधा महर्षि से उन्होंने कहा, प्रभु, उन्होंने पहले उनकी कहानी सुनाई, फिर अपनी कहानी। इस तरह से हमें दुख मेरे जीवन में व्यतीत हो रहा है। मैं तो अपने राज्य के बारे में सोच सोच के पागल हो रहा हूँ, निहाल हो रहा हूँ कि मेरे राजधन का, जो राजकोष का धन था जनता के लिए, तो सब क्या दुरुपयोग कर रहे होंगे, किस तरह से मिल बांट के खा रहे हैं। लेकिन
सारी कथा सुनाने के बाद मेधा महर्षि ने उनको तप का महत्व बताया। जीवन में साधना और तप का महत्व है। क्यों नहीं, जो भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से नीट का एग्ज़ाम निकाल के MBBS कर रहे हैं तो उन्होंने तप नहीं किया। 2-2 साल 3-3 साल घर से दूर रह के पढ़ाई किया, कितने कोचिंग सेंटर में गए, क्या सीखा, पढ़ाई किया, आज बात है। जो आर्मी के बच्चे तैयारी करते हैं तो सोचिए 2-2-3 साल खाना पीना डेली अच्छा करते हैं और दौड़ते कितना है सुबह उठ के देखिए। तप का महत्व बताया। जीवन में तप का अति महत्व है, तप से बढ़ के कुछ भी नहीं। इसलिए मैं हमेशा साधना और तप की बात करता हूँ। यूट्यूब पे तो समय उपाय से इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो भरे हुए हैं। ये चैंट कर लो पैसा आ जाएगा, ये चैंट कर लो पैसा आ जाएगा, ये उपाय कर लो पति वश में, ये पत्नी वश में, ये ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। इन सरल सहज उपायों से होता तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधक साधु सन्यासी गण तप में साधना कर रहे हैं। जीवन इतना सरल है तो आप ही यहाँ बैठे हुए, आप मुझे सुन रहे हो, बताइए इतने उपाय आपने किए, आपका कौन सा उपाय से सारी समस्याएं खत्म हो गई। एक समस्या मान लीजिए किसी समस्या से ख़त्म भी हो गई तो दूसरी समस्या आ गई होगी, उस दिन नहीं तो कुछ दिन बाद। तो राजा सुरथ ने ईश्वर के सामने अपना लक्ष्य रखा। उनका लक्ष्य था कि मैं अपने राज्य को वापस पाऊँ और इस संपूर्ण संसार को फिर से जीत के भोगूँ और उसके बाद फिर समाधि बनिया कहने लग गए कि प्रभु इतना दुख झेलने के बाद, ऋषिवर घर वालों से निकालने के बाद बस मेरा ये मोह खत्म हो जाए, मैं उनसे दूर के आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहता हूँ। मेरा महर्षि ने दोनों को दुर्गा सप्तशती की साधना समझाई तो उन्होंने साधना की, माने दर्शन दिए। राजा सुरथ को अनंत काल तक राज्य भोगने का, सुख भोगने का वरदान और अंत में सूर्य लोक में रहने का वरदान दिया और समाधि वैश्य को माने आत्मज्ञान प्रदान किया। तब से जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं माँ की साधना में कि अगर भगवती की साधना करते हो तो आपके एक हाथ में भोग और दूसरे हाथ में मोक्ष। जीवन के सुख भी आपके हैं और इस जीवन के बाद वो मोक्ष भी आपका। तो क्यों नहीं जाते उस आदिशक्ति माँ भगवती की शरण में? क्यों नहीं प्रेम करते हो जगन माता से, तुमको अनंत प्रेम कर रही है? उस माँ का प्रेम तो इस लौकिक माँ से भी 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन हम इस जगत की माया में उलझे रहते, उलझे इसलिए रहते हैं क्योंकि वो महाविष्णु की महामाया है। वो तो आपको बलात् पकड़ के संसार में डाल देगी। आप कहोगे ये महानतम भूल जाओ, वो महामाया है। वो जो बलात् पकड़ के आपको संसार में डाल देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इसमें फंसे और कब इसमें फंस के ही रह गए। जब नारद जैसे ऋषि माया में फंस गए और सब कुछ भूल गए तो हम कहाँ आते हैं? तो हमें माँ की शरण में जाके इस तपस्या से, साधना के द्वारा अपने जीवन के जो भौतिक लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति करते हुए जो हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य जिस लिए हम इस जीवन में आए हैं, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, उस आनंद परमानंद के लिए, उसे प्राप्ति करनी चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आपको अगर राज्य चाहिए तो भी साधना है और आपको मुक्ति चाहिए तो भी साधना है। तो दुर्गा सप्तशती का तो महान ज्ञान है, उसे कुछ मिनट में बोला नहीं जा सकता है। आदिशक्ति का वो तो गुणगान है वो, लेकिन फिर भी समय को देखते हुए शॉर्ट में आप लोगों को ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है उस दुर्गा सप्तशती के महानतम रहस्य का। आशा ही आपको अच्छा लगेगा। और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के भेजें। कमेंट में जय माँ का भी कमेंट करें और साथ ही साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, ताकि आपको ये वीडियो और आगे सभी वीडियोस मिलते हैं। साथ ही साथ इस ज्ञान को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ताकि जो अन्य लोग हैं जो दुर्गा सप्तशती की गुप्त रहस्य है वो भी वहाँ पहुँचे। और दुर्गा सप्तशती की पाठ विधियाँ भी हम आगे लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारी पाठ विधियाँ हैं। महाविद्या क्रम है, श्रेष्ठ लक्ष्मी क्रम है, सरस्वती क्रम है, काली क्रम है और एक निकुंभला क्रम भी है। निकुंभला क्रम जो निकुंभला देवी की साधना करते थे मेघनाद रावण पुत्र, तो जो मेघनाद जिस विधि साधना करें निकुंभला क्रम उसको कहते हैं, वो भी एक क्रम है। आगे हम इस विषयों में भी गुण साधना की बात करेंगे
आज हमने आपको बेसिक साधना तप का महत्व, दुर्गा सप्तमी का जो रीज़न है, जो उसका मेन साधना और तप का उन्होंने, माँ भगवती ने हम लोग को ज्ञान दिया, क्यों साधना और तप हमारे जीवन में जरूरी है, उसके बारे में इस वीडियो में। आशा है ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, आप इसको सुनेंगे, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय माँ जरूर लिखेंगे और इसको शेयर करें। शेयर होना जरूरी है। ये ज्ञान जितना बांटेंगे दूसरों को, सही ज्ञान वो आप तक ही पहुँचेगा। जो आप बांटोगे वही मिलेगा। आप सबके हृदय में विराजमान आदि शक्ति को मेरा नमन। ओम शिव।